नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। हर नफ्स इश्क़े मोहम्मद का क़यामी कर लो, हर नफ्स इश्क़े मोहम्मद का क़यामी कर लो। ज़िंदगी उनकी मोहब्बत में दवामी कर लो। बादशाही है अगर मतलूब दोनों जहां की, बादशाही है अगर मतलूब दोनों जहां की। दोस्तों आओ मोहम्मद की ग़ुलामी कर लो। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, सनाख़ान मुस्तफ़ा, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बिहम्दिल्लाह बरादर अकबर फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद इरफ़ान साहिब सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, आपके हुक्म पर आप अहबाब के सामने चंद गुज़ारिशात पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। दुआ फरमाएँ मालिक करीम मेरी ज़ुबान पर कलिमात हक़्क़ा का जारी फरमाए, हम सब को सुन सुना कर इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, दुनिया में हर शख्स इज़्ज़त का मुतमन्नी है। हर बंदा चाहता है मेरे समेत कि हम दुनिया में बड़े इज़्ज़त वाले बन जाएं। हमारी मुआशरे के अंदर, अपने ख़ानदान बरादरी के अंदर, अपने गांव और अपने इलाके के अंदर बड़ी रिस्पेक्ट हो। हम निकलें, लोग हमें सलाम करें, झुक कर मिलें। हमारी इज्जत ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हर आदमी की ये ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन इज्जत मिलती किस तरह है और कौन सी ऐसी इज्जत है जो दुनिया के अंदर भी फायदा दे, आखिरत के अंदर भी बंदे को फायदा दे। इज्जत देने वाली जात रब्बे जुल जलाल की जात है। हम इज्जत हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन तरीके वो अपनाते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, शरीयत मुताहरा के खिलाफ वर्जी करके हम लोगों में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, इज्जत देने वाला रब है, जिसको चाहता है इज्जत दे देता है, जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में यही फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ऐ मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, मालिकल मुल्क, तू बादशाहों का भी बादशाह है। बोलिए सुभान अल्लाह।
तो तिल मुल्क मंतशा, तू जिसे चाहता है उसे बादशाहत अता फरमा देता है। व तंज़े उल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है तू बादशाहत वापस ले लेता है। व तो इज़्ज़ो मन तशा, ए अल्लाह तू जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है। व तो ज़िल्लो मन तशा, जिसे चाहता है जलील कर देता है। बेयादे कल खैर, ए अल्लाह सारी की सारी खैर तेरे दस्ते कुदरत में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, ए मेरे अल्लाह तू हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। अहबाबी गिरामी कदर तवज्जो फरमाएं, इज्जत हासिल करने के बहुत सारे तरीके कार राइज हैं। हम समझते हैं कि इज्जत हमारी तब होगी जब हमारे पास मालो दौलत ज्यादा होगी, रुपया पैसा ज्यादा होगा। हम समझते हैं कि बंदा दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ज़ तब बनता है जब उसके पास कोई ओहदा हो, कोई इक़्तिदार हो, कोई कुर्सी हो, कोई पावर हो। फिर भी नहीं तो हम समझते हैं कि दुनिया की तालीम जितनी ज्यादा हासिल की जाए, माशरे के अंदर उतनी ज्यादा बंदे की इज्जत बढ़ जाती है। ये बात सच है कि ये चीजें बंदे को इज्जत जरूर देती हैं। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, जिस बंदे के पास पैसा ज्यादा हो, क्या लोग उसे झुक कर नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं करते? यकीनन पैसे की वजह से आजकल लोग इज्जत देते हैं, इज्जत करते हैं। ये बात ठीक है कि मालो दौलत की वजह से इज्जत मिलती है, लेकिन ये याद रखें कि मालो दौलत से मिलने वाली इज्जत सिर्फ दुनिया की हद तक है। इधर तेरा इस जिंदगी से तेरा रिश्ता खत्म हुआ, इधर से तेरी जान निकली, उधर से तेरी इज्जत भी खत्म हो गई। इक्तदार, जिस बंदे के पास पावर हो, कोई ओहदा हो, कोई कुर्सी हो, चाहे वो आम गांव में जर्नल काउंसलर ही क्यों ना हो, इससे ऊपर तो अलग बात है। जितना बड़ा किसी के पास ओहदा होगा, इतनी ज्यादा लोग उसे ज्यादा इज्जत देंगे। लेकिन ये इज्जत सिर्फ जिंदगी की हद तक है। इधर जिंदगी का सूरज गरूब हुआ, उधर इज्जत का जनाजा निकला। अगर दुनियावी तालीम को रखा जाए, जिस बंदे के पास ज्यादा इल्म हो दुनियावी लिहाज से, वो भी बड़ा इज्जत वाला है। कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई भी साहिबे इल्म आदमी, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा है उसकी इज्जत होती रहेगी। जैसे ही जिंदगी का ये नाता खत्म हुआ, उसकी इज्जत खत्म हो गई। मेरे भाई, अगर तू चाहता है कि तुझे दुनिया में भी इज्जत मिले, तुझे मरने के बाद भी इज्जत मिले, तुझे कल क़यामत के दिन मैदाने महशर में भी इज्जत मिले, तो उसका वही तरीका है जिनके लिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जो तरीका उन्होंने अपनाया कि तू खुदा और मुस्तफा का सच्चा और सुच्चा गुलाम बन जा, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में तेरी इज्जतें बहाल कर देगा। अहबाब गिरामी कदर, नारे हैदरी, बरादरान गिरामी कदर, इज्जत अगर चाहते हो तो इज्जत देने वाला कौन है? बोलिए कौन है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, सच्चे दिल के साथ रब के बंदे बन जाओ, उसकी नाफरमानी छोड़ दो। तुम अगर झोंपड़ी के अंदर, एक कुटिया के अंदर गरीब से गरीब तर भी हो, वो रब अगर इज्जत देना चाहे तो वहां पर बैठने वाले फकीर को भी अल्लाह ताला इज्जतों से नवाज देता है। और अगर रब इज्जत न देना चाहे, आधी दुनिया भी तुम्हारी हुकूमत में आ जाए, तुम पूरी दुनिया के भी बादशाह बन जाओ, लेकिन रब जलील करना चाहे तो एक मच्छर से दुनिया के बादशाह को जलील और रुसवा कर देता है। अगर इज्जतें चाहते हो तो रब के सच्चे बंदे बन जाओ, इज्जतें चाहते हो मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत रहेगी, मरने के बाद भी तुम्हारी इज्जत रहेगी, मैदान महशर में भी तुम्हारी इज्जत रहेगी। बरादरान गिरामी कद्र, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु, जब भी नामे नामी इसमें गिरामी आए हमारे आका करीम का, तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया, मन सर्रहा अन यकूना अकरमन नास, जो आदमी ये चाहता हो कि वो लोगों में इज्जत वाला बन जाए। हमने इज्जत के बड़े बड़े तरीके निकाल लिए, हमने जायज और नाजायज तरीकों से लोगों में मुअज्जज बनना चाहा, लेकिन इज्जतें जिस जगह से तकसीम होती हैं वो नबी फरमा रहे हैं, मन सर्रहा अन यकूना अकरमन नास, जो आदमी ये चाहता है कि वो लोगों में इज्जत वाला बन जाए, फल यत्तकिल्लाह, वो अल्लाह से डरना शुरू कर दे। रब का डर जितना ज्यादा उसके दिल में आता चला जाएगा, इतनी ज्यादा रब उसकी इज्जत दुनिया वालों में करवाता चला जाएगा। अल्लाह रसूल के अहबाब गिरामी कद्र, आज हम दिलों के अंदर हाफिज बशीर अहमद सियालवी साहिब अलैहि रहमा, उनकी इज्जत थी तो यहाँ पर बैठे हैं, ताज़ियती प्रोग्राम कर रहे हैं। एक गांव की एक मस्जिद का इमाम हो, मरने के बाद भी उसकी इज्जत का ये आलम हो, क्या वजह है? मरते तो लोग हर रोज कई हैं, सैकड़ों की तादाद में जाते हैं, जिनके पास दौलत भी ज्यादा होगी, शोहरत भी ज्यादा होगी, पैसा रुपया भी ज्यादा होगा, इक्तदार भी होगा, लेकिन इतनी इज्जत मरने के बाद भी नहीं मिलती। क्या वजह है? कि तू अपने रब से जितना ज्यादा डरता चला जाएगा, रब लोगों में इतनी तेरी इज्जत बढ़ाता चला जाएगा। अहबाबी गिरामी कद्र, एक आदमी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु, मैंने एक ही आपसे गुजारिश की है और ये पूरी कर दें कि जब भी नामे नामी इसमें गिरामी आए हमारे आका का, तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे एक आदमी ने पूछा, या नबी अल्लाह अय्युन नास खैर, लोगों में से सबसे बेहतर आदमी कौन है? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़राउहुम, पहली उस बंदे की अलामत ये है जो आमना के लाल की नजर में सारे लोगों में से बेहतर है। उसकी पहली अलामत ये है, अक़राउहुम, वो बंदा कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता होगा।
वो कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता होगा। वो हदीसे पाक तो आपने बार बार सुनी होगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान सीखे, दूसरों को भी सिखाए। अहबाबी गिरामी कदर, मेरा और आपका रिश्ता कुरान से कितना है? हम दिन में कितना कुरान पढ़ते हैं? सुबह से लेकर शाम तक अपनी रूटीन चेक करें। सब चीजों के लिए हमारे पास वाफिर वक्त मौजूद है। गप्पे लगाने के लिए, दुकानों पर बैठने के लिए, बरादरी को राजी करने के लिए, हर चीज के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है। हाँ, अगर वक्त नहीं तो कुरान पढ़ने का नहीं, अगर वक्त नहीं तो खुदा को याद करने का नहीं। लेकिन मेरे भाई, अगर तू चाहता है कि तेरी इज्जत दुनिया में भी हो, आखिरत में भी हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतना ज्यादा कुरान पढ़ेगा, इतनी ज्यादा तेरी इज्जत दुनिया में और बढ़ जाएगी। अल्लाह जज़ाकल्लाह। किबला मुफ्ती साहिब का भी बयान है, तो इसलिए मैं मुख्तसर करता हूँ। तो पहली निशानी फरमाया वो बंदा जो कुरान ज्यादा पढ़ता होगा, और दूसरा फरमाया व अतकाहुम लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, फरमाया वो बंदा जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला होगा। जितना ज्यादा रब का डर उसके दिल में मौजूद होगा, इतनी ज्यादा अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। वो लोगों में से सबसे बेहतर होगा। और तीसरा फरमाया वआमुरुहुम बिल मारूफ व अनहाहुम अनिल मुनकर, फरमाया वो बंदा जो सारे लोगों में से बेहतर है, उसकी तीसरी निशानी ये है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देता हो, वो लोगों को बुराई से मना करता हो। अहबाब गिरामी कदर, हमारे राउंड अबाउट आसपास में कितने लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, कितने लोग हैं जो बुराई पर अमल करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन अपनी नमाज पढ़कर मुतमईन नहीं हो जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में से सबसे बेहतर वो बंदा है खुद भी नेकी करने वाला हो, लेकिन वआमुरुहुम बिल मारूफ, दूसरे लोगों को नेकी की दावत भी देता हो। अपनी नमाज पढ़ने के लिए एक बंदा उठे, घर के अंदर कोई बेनमाजी है, रास्ते के अंदर कोई बेनमाजी मिल जाए, उसका एक दोस्त है नमाज नहीं पढ़ता, क्या जाता है बंदा उसे कहे कि यार नमाज पढ़ लिया कर, यार तूने भी मरना है, नेकी की तरफ आ जा। तो फरमाया नेकी का हुक्म देने वाला सारे लोगों में से बेहतर है। और दूसरा फरमाया जो बंदा बुराई से लोगों को मना करता है। अहबाब गिरामी कदर, हमारे मुआशरे में बुराई के ज्यादा आम होने की वजह यह है कि हमने लोगों को बुराई से रोकना छोड़ दिया। भाई जो करता है करता रहे, भाई हमारा क्या लेना देना ना मेरे भाई। ये सारे फरीजों में से सबसे बड़ा फर्ज ये है कि लोगों को नेकी का हुक्म भी दिया जाए, बुराई देखकर उसको रोका भी जाए, मना भी किया जाए। तो फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सारे लोगों में से बेहतर मेरी नजर में वो बंदा है जो अल्लाह से भी डरता हो, कुरान भी पढ़ता हो, नेकी का हुक्म भी देता हो, बुराई से मना भी करता हो। और आखिरी निशानी जिक्र फरमाया वाओसलुहुम लिर्रहमा, वो बंदा सिला रहमी करता हो। सिला रहमी क्या है? रिश्तेदारों के साथ, ताल्लुकदारों के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छे तरीके से पेश आना। बाद लोग बाहर बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हैं,
लोगों में बड़ी उनकी गल बात होती है, लेकिन घर के अंदर जाते हैं अजीब मामला है। ना बीवी से सीधे मुंह कलाम किया, ना बच्चों से सीधे मुंह कलाम किया। फरमाया नहीं, लोगों में से सबसे बेहतर वो है जो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता। और अगर आप इन सारी चीजों को देखें, मुझसे ज्यादा आप हाफिज बशीर अहमद सियालवी साहिब को जानते हैं। उनके अंदर ये सारी की सारी चीजें बतौर इमाम मौजूद थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तिरमिज़ी शरीफ के अंदर फरमान मौजूद है, फरमाया वो आदमी जो लोगों की इमामत करता हो, इमाम हो और लोग उसकी इमामत पर राजी हों, उसके इमाम होने पर राजी हों, अल्लाह क़यामत के दिन उसे कस्तूरी के ऊंचे टीलों का मर्तबा अता फरमाएगा। आप क्या जानते हैं कि ये मुसल्ला रसूल पे खड़ा होने वाला कोई आम आदमी है? इसकी इज्जत तो देखो, इसे वो मकाम मिला, वो मनसब मिला जो अल्लाह के नबियों को हासिल है, जो नबियों के ताजदार को हासिल है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मानो अली को हासिल है। अहबाबी ग्रामी कदर, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर लोगों में मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, इज्जत वाले बनना चाहते हो, तो फिर ये एक तरीका है कि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। बरादराने गिरामी कदर, और ये ऐसी इज्जत है जो मरने के साथ खत्म नहीं हो जाती। मरने के बाद बड़े बड़े लोगों की इज्जतें खत्म हो गई, लेकिन एक वो आदमी जो अल्लाह रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, वो मरने के बाद भी जिंदा, और उसकी जिंदगी ऐसी है कि दुनिया वाले भी उसके नाम ले लेकर उसकी इज्जत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कब्र के अंदर भी अल्लाह ने उससे आला से आला इंतजाम किया हो। बरादराने ग्रामी कदर, ये इज्जत असल इज्जत है। और देखिए, जब मक्का फतह हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाते मक्का बनकर तशरीफ लाए। अब काबातुल्लाह की छत पर आजान देने का मामला है। आप जानते हैं, पहली मर्तबा काबातुल्लाह की छत पर आजान देने के लिए बड़े बड़े सरदार खड़े हैं, कुरैशे मक्का के बड़े बड़े सरदार खड़े हैं। उन्हें पता है, हो सकता है आज हमें बुलाया जाए, ये इज्जत का ताज हमें पहनाया जाए, लेकिन वो लजपाल नबी आवाज दी, कहाँ है मेरा बिलाल, हबशा से आने वाला मेरा गुलाम, उसे बुलाया जाए, काबे की छत पे खड़ा किया जाए, अजान दिलवाई जाए। बड़े बड़े जो मुशरिकीन में से बड़े बड़े सरदार थे, जब उन्होंने मंजर देखा, अजीब तौसरात, कोई कहने लगा शुक्र है मेरा बाप इस जिल्लत को देखने से पहले मर गया, ये हबशा का स्याफाम गुलाम आज काबे की छत पे चढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु से काबातुल्लाह की छत पर अजान दिलवा कर ये बता दिया कि जो गुलामी मुस्तफा में आ जाता है, अल्लाह और उसका अल्लाह का रसूल उसे अपनी बारगाह से नवाज देता है। सच्चे दिल से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आना होगा। हजरत जस्सामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सफीर बनकर, हरकल बहुत बड़ा हुक्मरान है, उसके दरबार में गए। उसने अनजाने में, उन लोगों का तरीका था, सोने की कुर्सी पेश की। आप बेखबरी के अंदर सोने की कुर्सी पर बैठ गए।
जब बैठने के बाद नजर पड़ी तो देखा ये तो सोने की कुर्सी है। फौरन से उठे, जुदा हो गए। हरकल मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कहा जस्सामा क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी इज्जत की, इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है कि तुम्हें बैठने के लिए हमने सोने की कुर्सी दी। हजरत जस्सामा रदी अल्लाह ताला अन्हो फौरन जुदा हुए। कहा नहीं नहीं, हमारी इज्जतें सोने की कुर्सियों पर नहीं, हमारी इज्जतें आमना के लाल के दर से वाबस्ता हैं। पाँव की ठोकर पे मैं रखता हूँ ये ताजे खुसरवा। मेरे आका मेरे मौला है मोहम्मद अरबी। कहा कि तुम ये समझते हो कि ये सोना इज्जत दे सकता है? हमारी इज्जतें सोने से वाबस्ता नहीं। ये सोना दुनिया की क्या चीज है, इसकी कुर्सी क्या चीज है? हमारी सारी इज्जतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से वाबस्ता। बरादराने ग्रामी कदर, अपनी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के अंदर गुजारो। इसी में दुनिया की इज्जत है, इसी में आखिरत की इज्जत है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा, मुआज क्या वजह है, तुमने जुम्मा नहीं पढ़ा, जुम्मे के वक्त नजर नहीं आए? इमाम की जिम्मेदारी है, जो आदमी नमाज ना पढ़े, जुम्मा ना पढ़े, उससे पूछे। हजरत मुआज ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने एक यहूदी का कर्जा देना था, उसने मुझे रोक के रखा, इस वजह से मैं जुम्मा के लिए हाजिर नहीं हो सका। अल्लाह के नबी की करम नवाजियां तो देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना सिखलाऊं? तू वो दुआ मांग, अगर पहाड़ जितना कर्जा भी तेरे ऊपर हुआ, अल्लाह तेरी तरफ से उसे अदा फरमा देगा। कौन कौन चाहता है कि वो दुआ मैं आपको बताऊं? ऊंची आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुआज ये दुआ पढ़ा करो। ये ही आयत, जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इससे अगली आयत, तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। फरमाया ये दो आयतें पढ़ने के बाद ये मांगा करो, या रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमा हुमा तोती मिनहुमा मन तशा व तमनाओ मिनहुमा मन तशा इक़दी अन्नी दैनी। ये दुआ पढ़ा करो, अगर पहाड़ जितना कर्जा भी तुम्हारे ऊपर हुआ, अल्लाह कर्जा उतारने का सबब अता फरमा देगा। मेरे भाइयों, दुनिया और आखिरत की सारी इज्जतें दीन के अंदर हैं। अगर दीन समझ लिया, दीन के अंदर आ गए, तो सारी इज्जतें तुम्हें मिलेंगी। और इज्जत तो वही है जो मरने के बाद की जाए। जियो तो इस तरह कि हर शख्स तुम्हारा एहतराम करे, मरो तो इस तरह कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। अहबाब गिरामी कदर, हमारी जिंदगी इसी तरह होनी चाहिए। अगर जिंदगी बेहतर हुई तो उम्मीद है अल्लाह हमें मौत भी अच्छी अता फरमाएगा, हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मालिक करीम किबला हाफिज मोहम्मद बशीर अहमद सियालवी साहिब अलैहि रहमा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप दोस्तों की उनके साथ ये मोहब्बत और उनके लिए ये ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आपको भी अजर अजीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।